यहाँ पर गिरिराज जी मुखारबिंद जतिपुरा में। अब यहाँ की लीला के बारे में हम थोड़ा अपने सगी महाराज से आपको अवगत कराते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं गिरिराज जी परिक्रमा। गिरिराज जी परिक्रमा में जितनी भी बैठक जी हैं, जितने भी मंदिर हैं, सबके हम आपको बारीकी से दर्शन और लीला वर्णन भी कराएंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री गिराधरण की जय, वल्लभाधीश की जय। अब हम आप आगे हैं ब्रज 84 कोष की लीली परिक्रमा के अंतर्गत में छठा मुकाम। ये छठा मुकाम जतिपुरा के अंदर है आया है। यहाँ जब यात्रा आती है तो यहाँ 5 दिन मुकाम होता है और कभी कभी 7 दिन का मुकाम ही होता है, कि सप्ताह होती है। 2000 के अंदर ब्रजलाल जी की यात्रा में यहाँ 7 दिन का मुकाम हुआ था और भागवत पारायण हुआ था, 56 भोग का मनोरथ हुआ था। तो सभी वैष्णव मानसी में जतिपुरा में 5 दिन का मुकाम पाल पड़ा है, ये भाव भरना आप सभी। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं कि जतिपुरा के अंदर लीला का वर्णन मुखारबिंद से। ये मुखारबिंद जतिपुरा नाम गांव जो बसाया है गोसाई जी ने बसाया है, जतिपुरा का गांव। ये सुंदर जतिपुरा जो आज मुखारबिंद में वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव, वल्लभ कुल के बालक सभी यहाँ पर पूजा सेवा सब यहीं से करते हैं। जो पुष्टि मार्ग है उनके लिए इसी स्थान पर पूजा भोग आदि सब यहीं पर भोग लगा जाता है। वैसे तो गिरिराज जी 7 कोष के अंदर सभी जगह गिरिराज जी विराजमान है, पर ये भी एक लीला, अद्भुत लीला है। ये मैंने अभी अनुभूति करी कि हरिरस वृंदावन ते आयो, बाट लियो अपनी अपनी रुचि सो, जो जाके मन भायो। इसका मतलब क्या है कि गिरिराज जी 7 कोष में है, तो कहीं गिरिराज जी पुष्टि मार्ग के हिसाब से विराजमान है, कहीं गौड़ीय मठ के हिसाब से विराजमान है, कहीं पर बुद्ध भक्तों के भाव से विराजमान है। और उसी तरह श्रृंगार भी होता है, जैसे मुखारबिंद जतिपुरा के अंदर पुष्टि मार्ग के हिसाब से सेवा प्रणाली चलती है और गोवर्धन दान घाटी के अंदर ब्रजवासी के भाव से चलती है। और जो राधा कृष्ण कुंज पे है गिरिराज जी, वहाँ पर मानसी गंगा पे है, ये गौड़ीय मठ के भाव से चलती है, उसी सब तरफ श्रृंगार होता है उनका भी। और आन्योर में गोविंद कुंज के पास में कांकर की लीला है, वहाँ पर भी पुष्टि मार्ग के हिसाब से सेवा प्रणाली होती है। और ये जतिपुरा नाम इसलिए पड़ा है गिरिराज जी का, क्यों? पहले इस गांव को बोलते थे गोपालपुरा नाम बोलते थे। यहाँ ये जो मुखारबिंद है इसको पुराने ज़माने में सुंदर शिला बोलते थे। और यहाँ पर ठाकुर जी खेल लीला करते थे और खेल लीला करते करते पहले इस गांव में कुछ भी नहीं था, तो एक बंगाली बाबा था, वो यहाँ पर आके बस गया, अपना मकान बना लिया। तो उसको देखते देखते धीरे धीरे सभी ब्रजजन यहाँ आके रहने लगे और ब्रजजन सब यहाँ के सब बस धीरे धीरे सब बस गए ब्रजजन। तो एक गिरधारी जी थे, तो गिरिराज जी जत्ती और मती, तो वाने इसका नाम रख दिया जतिपुरा। और ऊपर सिन्हा जी मंदिर है, तो सिन्हा जी डेली यहाँ पर पधार के खेल लीला करते थे और खूब आनंद लेते यहाँ पर। और मुखारबिंद के सामने महाप्रभु जी की बैठक है और यहाँ पर महाप्रभु जी ने दिवाली के टाइम पधारे और दिवाली में आप श्री ने अन्नकूट या ठाकुर जी को भोग धराया। यज्ञ करता है नमः, यज्ञ भोगता है नमः। और ठाकुर जी महाप्रभु जी शयन कक्ष में पहुँच रहे थे, दामोदर हसानी जी की गोद में, तो सिन्हा जी पधारे। तो दामोदर हसानी जी जो वल्लभ के अनन्य वैष्णव थे, और तो उनको लगा कि मेरे प्रभु जाग जाएंगे सिन्हा जी की नूपुर की झनकार सुनकर। तो दामोदर हसानी जी ने ऐसे हाथ कर करके इशारा किया दामोदर हसानी ने कि वाला रुक जाओ, कि आपके नूपुर की ध्वनि सुनकर मेरे प्रभु उठ जाएंगे। तो सिन्हा जी को गुस्सा नहीं आया। सिन्हा जी बोले कि ये वैष्णव कितना भाग्यशाली है, जिनके रोम रोम में मैं बसूं, वही स्वरूप आप पूर्ण पुरुषोत्तम स्वरूप महाप्रभु जी सामने स्वरूप आई दामोदर हसानी जी की गोद में पहुँच रहे हैं। तो दामोदर हसानी का भाव था कि मेरे प्रभु जागे नहीं, पर फिर भी नूपुर की झुनकार सुनकर महाप्रभु जी जाग गए और महाप्रभु जी को सिन्हा जी को महाप्रभु जी ने
बुला के अपनी गोदी में बिठाया और गोदी में बिठा के ऐसे लाड किया, लाड करके उनकी सिर पर ऐसे चुम्मी ली और उनको भोग रुगाया और खूब मुखारबिंद की दिशा है। और पास में एक सुंदर शिला है, वहाँ एक गुफा थी। और गुफा के अंदर श्री गोसाई जी ने लीला प्रवेश किया वहाँ पर और लीला प्रवेश किया वहाँ पर। और यहाँ पर सभी ब्रज वल्लभ कुल बालक जब भी ब्रज यात्रा आती है तो यह फिक्स है, इस पर कुंवारा जरूर अरुगाते हैं गिरिराज जी को। कुंवारा का मनोरथ जरूर होता है और छप्पन भोग का मनोरथ वो है तो क्या तो गिरिराज जी में करते हैं या फिर वृंदावन में कहीं भी उनको जगह जगह मेले करते हैं। छप्पन भोग और कुंवारा जरूर होता है यात्रा के अंदर। राधे राधे दोस्तों, जय गिरिराज धन की। अभी हम आपको लेके चल रहे हैं दंडवती शिला। यह जो दंडवती शिला है गिरिराज जी की परिक्रमा में ही दूसरा पड़ाव आता है। यह दंडवती शिला महाप्रभु जी का तेज पुण्यद्वार भी कहलाता है। दंडवती शिला की अगर 7 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। जैसे ये बहन परिक्रमा कर रही हैं, इसी प्रकार गिरिराज जी की 7 परिक्रमा करने से गिरिराज जी की एक परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। अभी हम आपको आगे श्रीनाथ जी के भी दर्शन आपको कराते हैं और गिरिराज जी की जितनी भी लीला हैं, लीलाओं के सभी के आपको हम परिक्रमा में दर्शन कराएंगे। हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें और ऐसे ही वीडियो का आनंद लेते रहें। राधे राधे। अभी हम अपने सखी महाराज से थोड़ा दंडवती शिला की लीलाओं के बारे में वर्णन कराते हैं। राधे राधे। ऊपर श्रीनाथ जी मंदिर विराजे हैं और श्रीनाथ जी के भी हम आपको दर्शन कराते हैं। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय, गिराधरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। अब हम आपको लेके आए हैं गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा के अंतर्गत मुखारविंद पे दंडोत करके, सामने महाप्रभु जी को बैठक पे दंडोत करके परिक्रमा की ओर बढ़ रहे हैं। तो परिक्रमा के आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दंडोती शिला आती है, वो आप सभी वैष्णव दर्शन कर रहे हो दंडोती शिला के। ये दंडोती शिला इसीलिए है कि यहाँ पर गिरिराज जी ने अपनी भावना ऐसी प्रकट की है कि ये मार्ग है दास मार्ग। तो ये दंडोती शिला इसलिए है कि जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो परिक्रमा पूरी 7 कोस की पैदल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर दंडोती शिला इसलिए कि यहाँ पर बड़े बुजुर्ग आते हैं या वैष्णव आते हैं तो यहाँ 7 परिक्रमा लगाते हैं गिरिराज जी की दंडोती शिला की। और यहाँ के जो मुखिया जी है और मुखिया जी 7 कोस में जो भी स्थान आते हैं तो उसी उन वैष्णव को 7 कोस की परिक्रमा के जो स्थान आते हैं उनके सबके नाम लेके कि पहली परिक्रमा ये है, दूसरी परिक्रमा ये है, तीसरी परिक्रमा ये है, चौथी ऐसे नाम लेके उनको मानसी परिक्रमा कराते हैं। और बड़े बुजुर्ग वैष्णव यहाँ के 7 परिक्रमा करते हैं दंडोती शिला पे। और वैसे भी कोई भी वैष्णव पुष्टि मार्गीय अगर यहाँ की 7 कोस की परिक्रमा करते हैं और यहाँ के 7 परिक्रमा नहीं करे तो उसकी परिक्रमा अधूरी है। और यहाँ पर ये दंडोती शिला काशी के अंदर महाप्रभु जी ने जब 52 लीला करी तो वहाँ तेज प्रताप एक आया, तेज पुण्य आया, दीप आया। तो वो प्रज्वलित होके इसी शिला के अंदर प्रवेश किया। तो महाप्रभु जी के जो लीला भाव है वो इसी अंदर है। तो बोले हरिदास वर्य, ये जो मुखारविंद है इस महाप्रभु जी का मुखारविंद है, इसको ये भी भाव माना जाता है। क्यों कि महाप्रभु जी का एक अग्नि स्वरूप है। तो ये जो आज गिरिराज जी 7 कोस में विराजमान है तो ये कोई इतनी ठंड पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, सब सहन करती है। सहन कौन कर सकता है? पूर्ण पुरुषोत्तम अग्नि स्वरूप। तो ये मुखारविंद है और अग्नि स्वरूप भी है और हरिदास वर्य भी है। तो सभी वैष्णव यहाँ के मानसी परिक्रमा दंडोती शिला की 7 परिक्रमा करे। और यहीं से आज्ञा लेके ऊपर श्रीनाथ जी का शयन कक्ष मंदिर है, तो यहीं से वैष्णव को ऊपर जाना की इच्छा होती है तो यहीं से आज्ञा लेके मुखिया जी से विनती करके कि मुखिया जी हम ऊपर जाएं, तो मुखिया जी बोले हाँ, दंडोत करके भेंट धर के और उससे ऊपर पधारें। तो अब हम आपको ऊपर की और मंदिर के दर्शन कराते हैं। आओ।
ये है श्रीनाथ जी का मंदिर। ऐसी भावना है यहाँ पर कि श्रीनाथ जी यहाँ से मेवाड़ पधारे तो 6 महीना श्रीनाथ जी नादर में अपने शयन कक्ष करते हैं और 6 महीना सुना है, भावना है कि ब्रज में आके श्रीनाथ जी शयन कक्ष में आते हैं। ऊपर श्रीनाथ जी में ऊपर शयन कक्ष है श्रीनाथ जी के और अंदर से गुफा बनी हुई है श्रीनाथ जी की और सुरंग यहीं से सीधी नादर गई, ऐसी भावना है। तो सभी वैष्णव मानसी में दर्शन करें। अब हम आपको लेके चलते हैं परिक्रमा के अंतर्गत में गोवर्धन की ओर। तो सभी वैष्णव परिक्रमा करें। गिराज धरण प्रभु तिहारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तिहारी शरण, प्रभु तिहारी शरण वल्लभ तिहारी शरण, श्री गिरिराज धरण प्रभु तिहारी शरण। लजला लख लाज हमारी गोवर्धन। एक गिरिराज जी के अंदर एक और आपको मैं महत्वपूर्ण आपको एक बात बताऊं, अगर वैष्णव जान अनजान में अगर कोई अपराध हो जाए, तो अपराध होता ही है जीव से, तो यहाँ गिरिराज जी की तरेटी में आके गिरिराज जी के सन्मुख अपना 7 बार नाक रगड़े और माफ़ी मांगे कि प्रभु आज के बाद मैं अभी कभी गलती नहीं करेंगे और कोई जान अनजान में मेरे पास कोई अपराध हो गया, गलती हो गई है तो कृपा नाथ माफ़ करो, मेरे को शुद्ध बुद्धि दो और सही रास्ते पे रखे, अपनी शरण में रखे। और गिरिराज जी बहुत दयालु है, तो पुष्टि मार्ग के अंदर गिरिराज जी से अपन सब कुछ मांग सकते हैं और विनती कर सकते हैं। वैसे तो ठाकुर जी बाल स्वरूप होते हैं, किशोर स्वरूप, प्रीतम स्वरूप होते हैं, तो गिरिराज जी क्या है, हरिदास वर्य है। तो हरि मतलब सबका दुख हरने वाले हैं, हरिदास वर्य वर देते हैं। तो यहाँ के अपन ठाकुर जी के सन्मुख अपन जाने अनजान में अपराध हो जाए तो 7 बार नाक रगड़ के अपनी माफ़ी मांग सकते हैं। ये भावना है। सभी वैष्णव दंडोत करें और गिरिराज जी की ओर परिक्रमा की ओर अपन चल पड़े। राधे राधे दोस्तों, अभी हम आपको लेके चल रहे हैं गिरिराज जी की परिक्रमा में तीसरे पड़ाव की ओर बिछुआ कुंड, और फिर लेके जाएंगे आपको कल्प वृक्ष के भी आपको दर्शन कराएंगे। वीडियो से जुड़े रहें। राधे राधे।